हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब्स में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि साइंस सीरीज का पहला वीडियो आ चुका है। इन साइंस सीरीज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले सभी एग्जाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस साइंस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आपको आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है यानी कि ब्रिक में। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो फेफड़ा का क्या काम है? फेफड़ा का काम है O2 को लेना और CO2 को छोड़ना, इसका काम है। और हृदय का क्या काम है? यह शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में भेजती है तथा यह अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देती है। तो हृदय का यह काम हो जाएगा। और रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 रक्त का pH मान होता है। और रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय इसका प्रकृति होती है क्योंकि इसका मान 7 से ज़्यादा है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय और 7 रहेगा तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्स, जो कानों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हो जाएगा फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। और छोटी कौन हो जाएगा? स्टेप्स, जो कानों में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डी पाई जाती है, एक कान में 3, एक कान में 3। और तीनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? तो पहला है इनकस, दूसरा है मलेअस और तीसरा है स्टेप्स। ये कानों में 3 हड्डियां पाई जाती है, कौन कौन सी? पहला इनकस, दूसरा मलेअस और तीसरा स्टेप्स। एक कान में 3, एक कान में 3, तो टोटल 6 हड्डी कानों में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? स्टेप्स हो जाएगा, जो कि कानों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी यानी कि मसल्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीडियस। स्टेपीडियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मसल यानी कि पेशी कौन सी है? स्टेपीडियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। आरएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। और पास्कल किसका एसआई मात्रक है? तो दाब का एसआई मात्रक है। और ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अगला है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 273 डिग्री केल्विन में होता है और सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का गलनांक। और जो ऑप्शन नंबर सी है 97.79 डिग्री सेल्सियस, ये किसका गलनांक होता है? तो ये सोडियम का गलनांक होता है। और सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? तो इसका 11 परमाणु संख्या है। अगला है, अंडे में प्रोटीन किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उजले वाले भाग में। और मैं आप लोगों को बता दूं, अंडे का जो बाहरी परत होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिसका सूत्र होता है CaCO3। अगला है, एड्स किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HIV वायरस से। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। और B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो
टोसिस जो है विटामिन B2 की कमी से होता है, और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेल्ग्रा विटामिन B3 की कमी से रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितना होती है? तो अधिकतम दूरी हो जाएगा अनंत। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्यास्त के समय। अगला है, प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मीटर में होता है, और किलोमीटर में होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, और सेंटीमीटर में होता है 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो एंथोलॉजी जो है वो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, और एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों के जो पालन का अध्ययन करता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है ओडोंटोलॉजी, ये दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगला है, कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेबीज। अगला है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। अगला है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। किस लिए मिलाया जाता है? तो लचीलापन कम करने के लिए। अगला है, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? तो 17 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुणे में रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। अगला है, नाभिक का आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻50 मीटर। अगला है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी डुए ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला है, एंजाइम किसमें सहायक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेट्स को। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि विटामिन बी होता है और सी होता है, दोनों जल में घुलनशील होता है। और जो ए विटामिन है और डी विटामिन है ये किस में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी सी जल में घुलनशील होता है, और विटामिन ए और डी वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। और ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर यूज होता है। और ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होता है।
अगला क्वेश्चन है कांसा किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। जो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मोबाइल की बैटरी किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम धातु का। और लिथियम की परमाणु संख्या कितना है? तो हो जाएगा 3। और इसका सिंबल क्या है? Li। अगला है रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय, क्योंकि रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 है तो उदासीन। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन है। अगला है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। और इसका खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने इसका खोज किया था। अगला है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है व्हीट स्टोन विधि से क्या मापा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस मापा जाता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक का होता है? तो ओम इसका एसआई मात्रक होता है। और इसका सिंबल क्या है? ऐसा होता है प्रतिरोध का सिंबल। अगला है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी पाया जाता है। अगला है किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला है टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। अगला है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी जो रंग है प्रिज्म से गुजारने के बाद प्रकाश का सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। अगला है मनुष्य का आँख कितने डिग्री देख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री देख सकता है मनुष्य का आँख। अगला है भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का अनिवार्य अवयव है। अगला है निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायलिन पाया जाता है लार में। अगला है किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। अगला है चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरिकेला जोस्टर वायरस जो है चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है। अगला है सांप में कितने कोष्ठीय हृदय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हृदय होते हैं कोष्ठीय। अगला है अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कौन कौन से हैं? सिल्वर क्लोराइड
और सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हृदय को नियंत्रित करता है। अगला है इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व नाइक्रोम का बना होता है। अगला है निम्न में से कौन सा रेशा कम से कम आग पकड़ने का खतरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूती जो है निम्नलिखित में से सभी में से सबसे कम आग पकड़ने का खतरा इसमें है। अगला है निम्न में से सबसे नमनीय धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना जो है निम्नलिखित में से सबसे नमनीय धातु है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।